नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्या विपक्ष पर सरकार नजर रख रही है? क्या विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? क्या उनके फोन हैक किए जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि फोन हैकिंग के जिन ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। एक बार फिर फोन हैकिंग को लेकर विपक्षी नेताओं के सरकार पर आरोप है। दरअसल विपक्षी नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि उनके फोन में सरकार प्रायोजित हैकिंग से जुड़े चेतावनी संदेश आए हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं के हैकिंग के दावों पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में अदानी नंबर 1, पीएम मोदी नंबर 2 और अमित शाह नंबर 3 पर है। अब विपक्ष ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारत सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। इससे पहले 2019 और 2022 में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत समेत दुनिया भर के 100 से अधिक पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी हो रही है। इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इन आरोपों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन फोन हैकिंग का ये जिन्न आगे क्या गुल खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हैक फोन कॉल सियासी भूचाल में। विपक्षी नेताओं के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सामने आए और कहा कि कांग्रेस में कई लोगों को ऐसे संदेश आए हैं। इनमें केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा शामिल हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा इस वक्त युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। राहुल ने कहा, पहले मैं सोचता था कि सरकार में नंबर 1 प्रधानमंत्री है, दूसरे नंबर पर अदानी और तीसरे पर अमित शाह है, लेकिन यह गलत है। सरकार में नंबर 1 अदानी है, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर है और अमित शाह तीसरे पर है। राहुल गांधी ने कहा कि जितनी टैपिंग करनी हो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं अपना फोन दे देता हूं आपको। कम लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनका फोन टैप कर जासूसी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें लोकतंत्र को खत्म करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 के चुनाव में होने वाली हार को लेकर घबरा गई है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया और कहा कि जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो ये जासूसी का आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार है, लेकिन कुछ लोगों को आलोचना करने की आदत लग गई है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच एप्पल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि राज्य प्रायोजित हमलावर बहुत अच्छी तरह से फंडिंग वाले और ट्रेंड हैं और उनके अटैक के तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे साइबर अटैक का पता लगाना काफी मुश्किल है। कई बार ये अलर्ट झूठे भी साबित होते हैं। यह भी संभव है कि एप्पल की ओर से भेजे गए कुछ अलर्ट झूठे हो सकते हैं। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। एप्पल ने यह अलर्ट उन लोगों को भेजा है जिनके अकाउंट करीब 150 देशों में एक्टिव है और यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार पर आरोप लगाने के बजाय इन नेताओं को एप्पल के सामने इस मामले को उठाना चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। बहरहाल अब मामले में जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच होगी, क्या निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई विपक्ष पर सरकार की नजर है या सिर्फ सियासत है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा हैक फोन कॉल सियासी भूचाल में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है,
पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर। वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। तो फोन कॉल सियासी भूचाल में चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी, सपा प्रवक्ता शिशुपाल यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर लखन चौधरी जी और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, एक बार फिर से बड़े गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर। जिस तरह से विपक्ष लगातार आपको ईडी के नाम पर घेरते आया है, सीबीआई के नाम पर घेरते आया है, अब ये भी आरोप लग रहा है कि अब आप लोग फोन हैकिंग करवा रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी? नहीं भगीरथ जी, देखिए, जब विपक्ष के सामने कोई मुद्दा ना हो, जब विपक्ष के सामने न इंफ्रास्ट्रक्चर पे, न देश की सुरक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न शिक्षा पे, जब कोई मुद्दा ना हो, तो ये इस तरीके के मुद्दे लेकर आते हैं कहीं ना कहीं से। राहुल गांधी देखिए किस तरीके से पिछली बार पेगासस का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, धराशायी हो गया। वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आज जब राहुल गांधी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसके कुछ ही देर के बाद एप्पल की भी प्रतिक्रिया आ गई कि हम ऐसा कोई नोटिफिकेशन भेजते नहीं है, और जो नोटिफिकेशन गया है वो 150 देशों में गया है, वो एक अलर्ट के तौर पे गया है, वैसा और कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं। तीसरी बात, आप देखिए, जब देश के सांसद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, संसद का ईमेल आईडी और पासवर्ड स्वयं किसी उद्योगपति को दे दें, दुबई से जो इसको ऑपरेट करे, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो मुद्दा बनना चाहिए या ये मनगढ़ंत मुद्दा बनना चाहिए? तीसरी बात, आप देखिए, ये बार बार अदानी का नाम लेते हैं। अगर आप अदानी की वेबसाइट पर जाएंगे तो अदानी की वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है कि उनके बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए और राहुल गांधी को भी बता के जाना चाहिए था कि क्या वहां पे नंबर 1 अदानी है, दूसरे में अशोक गहलोत है, या नंबर 1 छत्तीसगढ़ में अदानी है, दूसरे पे कांग्रेस के सीएम है, या सुक्खू जी दूसरे नंबर पर है, वहां पे नंबर 1 अदानी है। ये बताना चाहिए था राहुल गांधी को, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये अदानी के वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप अदानी पावर की वेबसाइट पे जाएंगे, वो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि उनके बड़े प्रोजेक्ट्स कहां चल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से पेगासस मामले में सबको कहा गया था, जो नेता शिकायत लेकर गए थे, उनको कहा गया था कि आप अपने अपने फोन सबमिट कराइए, आपके फोन की जांच हो जाएगी अगर आपको ऐसी शंका है तो। किसी ने भी, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ले जाइए मेरा फोन, उस वक्त आपने अपना फोन क्यों नहीं दिया? अगर आपको ऐसी आशंका थी तो आपको अपना फोन सबमिट करना चाहिए था। और आज भी मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, अगर कोई उनसे उनका फोन मांगेगा तो वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सोरोस के टूल किट पर काम चल रहा है। जो सोरोस वहां से भेजता है वो यहाँ दूसरे दिन उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। ये साफ दिख रहा है कि सोरोस का, चाइना का, राहुल गांधी का ये जो तिकड़ी बनी हुई है, ये देश को खंडित करने के लिए, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश के संवैधानिक संस्थाओं को अविश्वास पैदा करने के लिए। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, देश को नीचा दिखाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए आप इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अब एप्पल वालों को सर हमने चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है इसे जो है दे दीजिए, अलर्ट जारी कर दीजिए। सर एक बात, गंभीरता यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही है सर।
ये सब विपक्ष के नेताओं को ही क्यों गया, कभी आपने सोचा है? आईफोन तो हमारे गुजराती पंडे महाराज से लेकर वो जो है ईरानी मैडम इराक वाली से लेकर सब यूज करते हैं, उनको क्यों नहीं गया? और उसमें एक जो सबसे बड़ा शब्द है सरकार प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो ये बात है बड़ा गंभीर है सर। आप समझिए कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकार द्वारा प्रायोजित, जैसे पेगासस जो है एक ऐसा ऐप है जो कि सिर्फ जो है सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। पेगासस की बात अभी आई सर, 50,000 लोग थे जिसमें पूरे देश में जिनका एक नाम निकल कर आया था, 300 लोग हमारे देश के थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, राहुल जी ने सदन में चर्चा की बात की, ये भगोड़े भाग गए सर, नहीं बात कर पाए सर। फिर सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक कमेटी बनाई 3 लोगों की सर। राहुल जो अभी हमारे जो है साथी कह रहे हैं, एक्चुअली इन लोगों का सर आप देखें तो खुद का दिमाग यूज ही नहीं करना है। जो आ गया, आप ही इनसे पूछिए कांग्रेस कितने दिन शासन में थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर कि आज भी ये 70 साल का गाना गाएंगे सर। इससे मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने एग्जैक्ट शासन कितने दिन किया, ये नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि इनकी स्वयं की सर बुद्धि होती नहीं है। ये ऊपर से आई एक लाइन, वही इनको टाय टाय पाय 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 करना है सर। राहुल जी ने स्पष्ट कहा उस मामले में कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, ना हमसे इस तरीके की कोई जो है मांग हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान थे जिसमें ये बात कही गई। ना सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी से मांगा गया था। जो रिपोर्ट सर बंद लिफाफे में सबमिट हुई, जिसकी थोड़ी सी बात निकल कर आती है, जिसमें यह पता चलता है कि 29 लोगों का मोबाइल लिया गया था। 29 लोगों के मोबाइल में 5 लोगों के मोबाइल में मॉलवेयर मिला, लेकिन उसकी पेगासस है कि क्या है इसकी वो पुष्टि नहीं करते हैं। ये सर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसकी बात कर रहा हूं। उसमें जो अभी अमित जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता कहते हैं, ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है कि राहुल गांधी से मांगा गया था। उन्होंने इनकार कर दिया और राहुल जी ने स्वयं एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी पत्रकार बंधु के सवाल में उन्होंने जवाब दिया था कि हमसे इस तरीके से कोई संपर्क नहीं किया गया था। अब सर बात आते हैं हमारे जो संचार मंत्री है, दूर संचार मंत्री, जिनके साथ सर इतनी बड़ी ट्रेजेडी, उनके साथ खुद ही सर धोखा हो रहा है। धोखा ये कि सर वंदे भारत को झंडी दिखानी होगी, मोदी जी दिखाएंगे, ट्रेन लड़ जाएगी तो जवाब बेचारे को उनको देना पड़ता है। ऐसे मंत्री जी कहते हैं कि भारत की उन्नति हमसे नहीं देखी जा रही है। सर हम भारत की उन्नति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसलिए कि अभी मोबाइल और फोन की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। साहब आप कहते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, देश बड़ा डेवलप कर रहा है। इन 10 सालों में एक कंपनी, मात्र एक कंपनी, प्राइवेट, सरकारी, दरकारी, अडानी, फडानी, घटानी, चौकीदार के मालिक, किसी की एक मोबाइल कंपनी का नाम बता दो जो नई कंपनी 2014 के बाद बनी हो, जो भारत की कंपनी हो और भारत में मोबाइल ठीक है। अभी कितनी कंपनी बनी इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है आप ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं सर, अभी हम फोन हैकिंग को लेकर इस पर हम रखते हैं मुद्दा, ठीक है ना? रुक गए सर। ये बात मैंने क्यों कही है तो समझिए। भारत की उन्नति की बात हो रही है सर। 2014 के पहले की कंपनियां जिनको हम सब्सिडी दे देकर सर मजबूत किए, उन आज खत्म, माइक्रोमैक्स खत्म, कोई नाम लेने वाला नहीं, कार्बन खत्म, आज कोई नाम लेने वाला नहीं, लावा खत्म, कोई नाम लेने वाला नहीं। और सर ये हमको बताएंगे कि हम भारत की उन्नति के जो है वो दुश्मन है। हमने बनाया देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं आप। आपकी मंशा ही नहीं है देश की उन्नति की। आप तो देश के एक नेशनल चैनल पे बैठकर जब आप झूठ बोल सकते हैं, आपकी प्रियंका गांधी झूठ बोल सकती है, तो राहुल गांधी जी की क्या वजह? वो तो हर बार झूठ बोलते हैं, सुबह शाम उठकर झूठ बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हर मुद्दे पर राहुल गांधी का विचार केवल और केवल झूठ है और देश के विपरीत है। सोरोस के टूल किट पर काम कर रहे हैं आप।
ठीक है, चलिए शिशुपाल यादव जी को भी हम ले लेते हैं हमारे इस चर्चा में। ठीक है शिशुपाल यादव जी, जिस तरह से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई उनका भी फोन हैक किया जा रहा है और बहुत सारे नेताओं का फोन हैक किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एप्पल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ये मैसेज झूठे भी हो और इस तरह के मैसेज बहुत सारे कंट्री में गए, क्या अभी भी आप लोग को लगता है कि सरकार ही करवा रही है ये सब? शिशुपाल यादव जी, शिशुपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सरकार इंकार कर दे सर, जांच करा रही। ये लगता है कि शिशुपाल जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर लखन चौधरी जी, जिस तरह से सीबीआई को लेकर विपक्ष लगातार घेरता रहा, ईडी को लेकर लगातार घेरता रहा है, लेकिन अब फोन हैकिंग जब से स्मार्टफोन है, फोन हैकिंग की बात चलती है, नहीं तो पहले फोन टैपिंग की बात चलती थी। लेकिन क्या ये वाकई एप्पल की तरफ से भी जिस तरह से बयान सामने, हालांकि बहुत क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये भी कहा है कि हो सकता है इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं वो झूठे मैसेज है। लेकिन अगर कोई सरकार इस तरह से हैक करवाएगी तो क्या इस तरह से मैसेज आ सकते हैं या मैसेज आएंगे, इसको लेकर ये लगातार संशय बना हुआ है। लेकिन क्या ये वाकई इसमें सरकार की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आया है उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा? एप्पल की तरफ से जब इस पे क्लेरिफिकेशन आया, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या ये सरकार प्रायोजित हो सकता है या फिर एप्पल की तरफ से कोई एक एरर मिस्टेक है या फिर वाकई कोई और थर्ड पार्टी इसको इस तरह से फोन हैक कर रही है? है भागीरथ जी, इसमें ये यदि फोन टेपिंग के इस मामले को लेकर जो अलर्ट जारी किया है कंपनी ने, आईफोन की कंपनी एप्पल ने, यदि अलर्ट जो जारी किया गया है कंपनी की तरफ से वो यदि ऑथेंटिक है, सही है, तो मामला बहुत गंभीर है, बेहद गंभीर है। देखिए, इस तरह की चीजें यदि हो रही है और कंपनी यदि ये कह रही है कि ये राज्य प्रायोजित हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये मामला बहुत गंभीर है। और इसका मतलब ये भी होता है कि विपक्ष जो है, सरकार जो है नजर विपक्ष पर रख रही है या विपक्ष पर सरकार की नजर है। लेकिन इसमें दूसरी जो बातें भी हैं कि यदि इस तरह की बातें हैं तो विपक्ष भी एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? सवाल तो ये भी है ना, दोनों तरफ से है कि आप केवल और केवल आरोप लगाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। देखिए, कई तरह के आरोप हो गए, सरकार को तो मौका मिलता है, सरकार के जो प्रवक्ता है और सरकार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाता है और उसके बाद भग जाता है, वो कई तरह के एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो उनकी बातों में भी दम है। ऐसा नहीं है कि जो है ये सच्चाई है तो आप एफआईआर करिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, मामले को आगे ले जाइए। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह की चीजों में सरकार जो है ये कहती है कि ये देशद्रोह का मामला है और कुछ भी होता है, विपक्ष यदि आरोप लगाती है तो सरकार जो है उसको देश से जुड़ा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर जो है उसको हाशिए पर डाल देती है, किनारे में ले जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय देश जो है, जनता जो है वो बड़ी भ्रमित होती जा रही है। हमको समझ नहीं आ रहा है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। क्या विपक्ष जो कह रहा है, आवाज उठा रहा है, वो सही है या सरकार जो कह रही है वो सही है? तो ये जो कंफ्यूजन, जो देश को गुमराह करने की जो एक कोशिश चल रही है विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 75 साल हो गए हमारे देश को और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस तरह जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। और कुछ दिन बाद, जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि ये मामला भी फिस हो जाए। भाई, पिछले बार भी जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसकी निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। सरकार ने क्या किया? कोई सहयोग नहीं किया। और कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना समय नहीं है कि बार बार इस मसले पर जो है वो ध्यान दे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सत्ता में बैठे लोग खेल खेल रहे हैं और इसमें आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी को गुमराह किया जा रहा है और इसके पीछे सियासत है, सत्ता में बने रहने की सियासत है। तो मैं तो दोनों दलों की भर्त्सना करता हूं कि इस तरह की चीजों को एक तो ठोस सबूत के साथ विपक्ष को बात करना चाहिए। यदि विपक्ष के पास ठोस सबूत है, तो आरोप है तो उसको कोर्ट में जाए, जनता के बीच में जाए। आखिर इतने सब आरोप लगाने के बाद जनता क्यों साथ नहीं दे रही है विपक्ष का? विपक्ष खुद एकजुट नहीं है। देखिए, अभी ये मामला आया तो जो है सपा और कांग्रेस एक हो गई। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर जो है दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है जो अभी इसके साथ आ गए, और यही केजरीवाल जी
जो है सभी राज्यों में जो है उसी विपक्ष के गठबंधन के जो है विरोध में जो है अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो विपक्ष यदि इस तरह एकजुट होकर, इंडिया गठबंधन इस तरह एकजुट होकर सरकार के सामने जो है अपनी बात रखेगा, आरोप लगाएगा, तो सरकार इस बात को सुनने वाली नहीं है और जनता भी इस चीज को अब समझने लगी है। तो मेरा यह कहना है कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है और इस सियासत में देश की जनता का नुकसान हो रहा है, जनता का समय, जनता की जो चीजें हैं, भावनाएं हैं, वो आहत हो रही हैं और इससे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। शिशुपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आवाज सुनाई। शिशुपाल जी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही, क्योंकि एप्पल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सरकार बोल चुकी है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको अगर जवाब मांगना है तो आप एप्पल कंपनी से जवाब मांगिए। एप्पल कंपनी ने कहा है कि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, ना इसको डिटेल में बता सकते, लेकिन हो सकता है इस तरह के मैसेज झूठे भी हों। लेकिन क्या आप अभी भी इसी बात पर अड़े हैं कि ये जो भी सारा हो रहा मामला वाकई फोन हैक हो रहा है और इसको सरकार करा रही है? देखिए, जिस तरीके से सरकार हमेशा से, सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल उठते रहते हैं, उसी कारण से ये मामला भी उठ रहा है। और इस मामले में पहले भी पेगासस मामला जो उठा था, जिस तरीके से संसद के अंदर जो किया था, उसमें बहुत सारे क्लू निकल कर आए थे कि किस तरीके से लोगों के फोन टैपिंग किए जा रहे हैं, उनकी निजता को भंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सवाल यदि उठ रहा है, कहते नहीं है कि यदि धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है तभी उठता है, तो ये वास्तविकता है। और सरकार ने हमेशा जिस तरीके से लोगों के ऊपर ईडी के छापे डाले हों दबाव बनाने के लिए, या सीबीआई के छापे डाले हों, हमेशा मतलब इस तरह की गतिविधियां सरकार की लगातार रही हैं, जिसके कारण ये तमाम सारे मुद्दे भी उठते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी एक वास्तविकता है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पे दबाव, प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के कारनामे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जो काफी निंदनीय हैं। और इन्हें यदि सरकारें ये करने लगेंगी तो लोगों को भरोसा किस पर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सरकार ही इस देश को चला रही होती है और सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। और सरकार यदि संस्थाओं का या इस तरह के संसाधनों का दुरुपयोग करेगी तो कहीं ना कहीं फिर सुरक्षित कौन रह जाएगा, किसके हाथों सुरक्षा रहेगी? देश में इस तरीके की गतिविधियां जो हो रही हैं उससे जनता ऊब चुकी है, समझ चुकी है, और 2024 में जनता इनको हटा नहीं जा रही है। और इस घबराहट में इस तरीके का माहौल ये बनाना चाहते हैं कि कैसे भी करके लोग जो हैं हमारे दबाव में रहें, प्रेशर में रहें और 2024 का चुनाव और हमारा निकल जाए। लेकिन ये कितने भी हटकंडे अपना लें, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस तरीके से सरकार किसान जब विरोधी, नौजवान विरोधी, मतलब ऐसी कोई योजना नहीं है इनके पास में जिससे सरकार को जनता चुनने का कार्य करे। लेकिन आज इनके पास में इन हथकंडों के अलावा कोई काम नहीं बचा है जिससे सरकार पुनः 2024 में संसद में फिर इनकी बहुमत इनका प्राप्त हुए। इनको इस तरीके का कोई कार्य इन्होंने नहीं किया है, तो जनता इनको हटाने जा रही है, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है श्रीवास्तव सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, ईडी है, सीबीआई, अब फोन हैकिंग को लेकर सरकार इसमें लगातार स्पष्टीकरण दे रही है, एप्पल की तरफ से उसमें बयान सामने आया है। लेकिन एक सवाल मेरा, एक निजी सवाल यहां पर भी है कि क्या एप्पल को अगर उसको पता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, अगर मान के चलिए मैसेज एप्पल की तरफ से आया है, तो क्या वो ये पता लगा सकता है या उसको लग रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है? क्योंकि फोन हैक हो रहा है ये तो समझ में आता है, लेकिन उसमें अगर ये लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो मेरा एक निजी राय, मुझे लगता है कि शायद इस मैसेज में कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि ये तो पता लगाया जा सकता है कि हैक हो रहा है फोन, लेकिन कौन कर रहा है और बिना जांच के, अगर सबूत होगा एप्पल के पास तो वो जरूर बताएगा, लेकिन बिना जांच के उसमें अगर लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो मुझे लगता है यहां थोड़ा संदिग्ध मामला है। लेकिन इसमें सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ सियासत हो रही है? ना सरकार जांच करेगी और ना विपक्ष पार्टी इसमें इस मामले को लेकर आगे जाएगी, या इसमें कानूनी तौर, एक जो कानूनी रास्ता होता है वो अपनाएगी? सिर्फ बयानबाजी का दौर दोनों तरफ से चलता रहेगा और इसमें निकलकर सामने कुछ नहीं आएगा कि आखिर कौन हैक कर रहा है, या फोन हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? देखिए भागीरथ जी, ये फ़ोन हैकिंग का मामला या फ़ोन टैपिंग का मामला कोई नया नहीं है और इस पर सियासत होती रही है। न केवल हमारे देश में बल्कि अमेरिका में भी जब वाटरगेट कांड हुआ था उस समय फ़ोन टेम्परिंग की बात हुई थी। इसके बाद आप देखिए कि 1990 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी फ़ोन टेपिंग का मामला आया था। एक्चुअली क्या होता है
कि जब कोई ऐसी बातें आती हैं, अब जैसे आपने बोला ना कि एप्पल का की तरफ से बताया गया कि बाई जो 150 देशों में भी इस तरह के नोटिफिकेशन गए हैं, लेकिन सवाल है कि जब विपक्षी नेताओं के फ़ोन पर इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से राजनीति होना लाजिमी है जी। और एक चीज़ और है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5(2) के तहत अगर इस तरह की टेपिंग सरकार करती है तो निजता का उल्लंघन माना जाता है। सिर्फ 2 परिस्थितियों में सरकार नहीं कर सकती है। पहली बात तो यह है कि सेक्शन 1 और 2 के तहत अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात आती है तो सरकार को पूरा राइट है टेपिंग कराने का। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का जब मामला आता है और विपक्ष के नेताओं की फ़ोन हैक हो रहे हैं और इस बात को एप्पल को तो जवाब देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहें कि एप्पल को तो पता होना चाहिए कि भाई कौन करवा रहा है, ये तो होना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि हम जांच करवा रहे हैं। अब जब ये सब सारे मामले सामने आते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास एक ही रहता है कि आरोप ले आए, लोगों के बीच आए। हालांकि निजता के उल्लंघन के मामले में पूरा राइट है कि कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है भागीरथ जी कि इस मामले में विपक्ष को जब इस तरह का मौका मिलता है तो उसमें वो जो है निश्चित रूप से आरोप आता है। और देखिए ऐसे मामले में वाटरगेट कांड में तो आपने देखा होगा सरकार ही बदल गई, बहुत सारे मामले चले। तो ये कोई हिंदुस्तान ही नहीं, जो है पश्चिमी देशों में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और बार बार यहाँ भी इस तरह की बातें आती रहती हैं कि कब किन परिस्थितियों में सरकार प्रायोजित अगर है टेपिंग तो सवाल खड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है जिसको आज राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले के माध्यम से लोगों के सामने ले आए हैं, निश्चित रूप से पेगासस का मामला देखिए अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया। हो सकता है कि ये भी अदालत तक जाते जाते ये भी मामला दम तोड़ दे, लेकिन जहाँ तक सियासत की बात है निश्चित रूप से इसमें ये प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ये जो है सरकार उनका जो है उनकी निजता को उल्लंघन कर रही है। और जबकि सत्ता पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि विपक्ष जो है इस मामले में देश मतलब एक तरह से राष्ट्र विरोधी बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें इस तरह की हैं कि जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। हमें लगता है कि इस पर राजनीति से ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो दूध का दूध पानी, चाहे जो भी एजेंसी हो, सरकार अपने स्तर पर जांच करे। और एप्पल को भी ज़रूरत है कि अगर इस तरह का अलर्ट या नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जांच करे कि किन कारणों से है, और नहीं तो इस तरह की बातें अक्सर होती रहेंगी। बिल्कुल, वाकई। लेकिन अमित तिवारी जी देखिए, एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन में क्यों अलर्ट मैसेज आ रहा है। भाई एप्पल का जो फोन है वो तो बाकी दूसरे पार्टी के लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, तो उनके फोन में ये अलर्ट मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? या फिर अगर अलर्ट मैसेज आया होगा तो उन्होंने शायद इसका जिक्र नहीं किया होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, कोई भी सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भाई ऐसा अलर्ट मैसेज हमारे पास भी आया है, क्योंकि सवाल तो फिर यहां पर उठेंगे कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता अगर इसमें सवाल उठाते हैं आपके ऊपर, तो आप उनको राष्ट्रद्रोही क्यों बता देते हैं? नहीं भगीरथ जी, आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा कि हम उन्हें अगर सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रद्रोही क्यों बता देते हैं। पहली बात, आज आप अगर पूरे घमंडिया गठबंधन का स्पेस देखेंगे तो इनका पहला तो केस है महुआ मित्रा का, जहां पे कि वो खुद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को दे देती है और वो दुबई से ऑपरेट होता है। दूसरा, आपने अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में जो टिकट का वितरण हुआ उसके बीच जो तनातनी देखी, वो उन्होंने पूरा कांग्रेस का खुलासा ही कर दिया कि वो जातीय जनगणना क्यों लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात, जिस तरीके से राजस्थान में वो हारने जा रहे हैं और करप्शन के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो कांग्रेस की पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर जगह अपने ही अंदर खींचतान में फंसे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने ये प्रयास किया कि चलिए इस मुद्दे से सबको इकट्ठा किया जाए, तो ये एक बेकार कोशिश है राहुल गांधी जी की कि ये विपक्ष को इकट्ठा करने की। जिस तरीके से आपको अगर देखिए पेगासस का जो मुद्दा आया, पेगासस के मुद्दे पर इन्होंने अभी संदीप जी ने कहा कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट गई, और अभी हमारे जो विश्लेषक हैं उन्होंने लखन जी ने ये कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। तो ये देखिए दो अलग अलग, दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। ऐसा नहीं, अगर सरकार ने सहयोग नहीं किया
तो फिर सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट कैसे गई? नहीं, लेकिन पहली अमित जी बात। जो दो दूसरी- सवाल मैंने पूछे हैं, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं आप जवाब दो, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मैसेज विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास ही क्यों आया? सत्ता पक्ष के नेता भी कई ऐसे हैं जो एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ये मैसेज क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़ा सवाल फिर यहां पर संदिग्ध मामला लगता है ना कि क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास ही उनके मोबाइल पर ऐसा अलर्ट मैसेज आ रहा हो। दूसरा, अगर विपक्षी पार्टी के नेता अगर ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि फोन हैक किया जा रहा है सरकार की तरफ से, फिर आप उनको राष्ट्रद्रोह क्यों बता रहे हैं? आप बोलिए ना, ठीक है हम जांच करा रहे हो, जो भी होगा उसको सामने लेकर आएंगे हम। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये झूठा आरोप है। मैं आपको बता रहा हूं, सुबह से शाम कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। किस तरीके से अभी जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बताया कि ये एप्पल की तरफ से अगर दिया गया है तो ये एफआईआर एप्पल के ऊपर बनना चाहिए। जो भी विपक्ष के दल है जिनके पास भी ये नोटिफिकेशन आया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय जाकर एफआईआर लॉन्च करते, लेकिन आपने एक भी एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज होते हुए देखा नहीं तो आप क्या इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के किसी नेताओं के पास मैसेज नहीं आया, विपक्षी नेताओं के मैसेज आया, तो हो सकता है शायद वो झूठ बोल रहे हैं? क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, ये 100% झूठ बोल रहे हैं। आज के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष अनाप शनाप मुद्दे लेकर आ रही है अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, अपने आप को एक सद्भावना देने के लिए। तो इसी प्रकार से ये मुद्दा भी है। अगर इसमें कोई दम होता तो जब पेगासस का मुद्दा आया था तभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आज जब अगर आप ये कहेंगे कि आज ये जो भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की? क्या सरकार ने ये कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे? ये कहा क्या सरकार ने? नहीं, सरकार ने पहले ही दिशा में जांच कराने की बात की। उसके बाद अब इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, इस पे फोन सबमिट करना होगा, अगले कार्रवाई होगी, तो ये सब देना पड़ेगा ना आपको। अपना फोन सबमिट करना पड़ेगा, क्या कहां से ईमेल आया, आईपी ट्रेस होगा। अगर आप आईटी के थोड़े भी जानकार हैं तो आईपी आपका ट्रेस होगा, उस पे कहां से कौन सा ईमेल आया, किस हिसाब से ये होगा, तो वो सारी चीजें होंगी। और जब वो सारी चीजें पता चलेंगी तो दूध का दूध पानी का। लेकिन ये अपना फोन ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सोरोस के टूल किट पर काम हो रहा है। इस बात को आप मान कर चलिए। जो सोरोस वहां से सुबह मॉर्निंग उठकर कह देता है, राहुल गांधी उसी को करने पे तुल जाते हैं पूरे। ठीक है, लेकिन जो आपने बड़ी बात की कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता झूठ कह रहे हैं, इस तरह के मैसेज की बात कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग झूठ कह रहे हैं, इस तरह का मैसेज को लेकर आप लोग झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हो, बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है, अगर बात चल रही है फोन हैकिंग की, तो इसमें राहुल गांधी, इसमें अदानी को फिर कहां से लेकर आ गए कि अदानी नंबर 1 है, मोदी नंबर 2 है, अमित शाह नंबर 3 है? आखिर इसमें अदानी कहां से हो गए? थोड़ा सा इसके मायने भी समझाइए कि इसमें अदानी कहां से आ गए। आपसे विनम्र निवेदन है, जैसे मैंने सबको शांति से सुना वैसे शांति से सुनेंगे। पहली बात तो सर, अभी बात आई, कांग्रेस या विपक्षी नेता ये कह रहे हैं, या जो उस मैसेज में है वो ये कह रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर है, मतलब सरकारों के द्वारा प्रायोजित। सरकारों के द्वारा सर, ये भारत सरकार अपने ऊपर कह ले रही है। तो पाकिस्तान की सरकार भी तो जासूसी करा सकती है सर। ये बिरयानी का मतलब, बिरयानी कितनी बड़ी कीमत अदा करिएगा। तो आप ये कहिए ना, आप मैं सुना होता पाकिस्तान करवा रहा है, खराब करते हैं, इनका खाता जाता ऐसे लंचों को बैठा लेते हैं आप, गंवार आदमियों को। नहीं ऐसा नहीं, व्यक्तिगत नहीं संदीप त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज थोड़ी सी डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, व्यक्तिगत नहीं। आप डिफेंड कीजिए ना, अपनी बात कीजिए, लेकिन इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं, प्लीज व्यक्तिगत बात नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार करा रही है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान करवा रहा है। आप ये कैसी बात हो गई? इससे आपको करना चाहिए ना इस चीज आपका को। काम हो गया, लेकिन जनता के बीच में सच नहीं जा रहा है ना सर। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करूंगा। अगर आप मुझे शांति से, जैसे मैंने सुना है, अगर सुनना चाहते हैं तब मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता इतने काबिल हैं कि अगर कोई उनके सामने कुछ कह रहा है तो उनका मुंह बंद करवा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर वो शांत बैठेंगे। आप बात रखिए ना अपनी, आपको लग रहा है कुछ अगर गलत, देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर बीजेपी का भी नेता कह रहे हो कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं, हर कोई बोलता है एक दूसरे के बीच में। अगर कोई कह रहा है तो आप जवाब दीजिए ना। मुझे लगेगा अगर वो बेवजह अगर ज्यादा इंटरफेयर करे, मैं रोकूंगा उनको ना। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। भगीरथ जी, आप अपनी टीआरपी बढ़ा लीजिए, तब मुझे बैठा लिएगा। मैं टीआरपी का साधन नहीं बनूंगा। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और ही सोच कर आए। डिबेट बढ़िया चल रही है, कोई इसमें कुछ उठावटक नहीं हो रही, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, आप बेवजह इसको बात का बतंगड़ा बना रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए। उसके बाद कहेंगे कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए अमित जी शांत है, आप बोलिए, ठीक है, चलिए बोलिए, अपनी बात रखिए आप।
जी सर, धन्यवाद। तो सर ये बिरयानी की कीमत इतनी बड़ी काहे मोदी जी अदा कर रहे हैं, या उनके जो है चिलगोजर टाइप के लोग हैं वो अदा कर रहे हैं? अरे स्टेट स्पॉन्सर का मतलब पाकिस्तान की सरकार हो सकती है, अफगानिस्तान की सरकार हो सकती है, नेपाल की सरकार हो सकती है। आप जांच कराइए। आप हम ही को दोषी कर रहे हैं। एक बात और इस सर, बात को राहुल गांधी को आपको सुझाव देना चाहिए। संदीप जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अमित जी सुन लेते नहीं तो संदीप जी फिर नाराज हो जाएंगे। सुन लेते नहीं, पहले। मैं संदीप नहीं जी नहीं, को मैं आऊंगा बहुत दोबारा अच्छी आपके बात पास, कह आप रहे हैं। जवाब दीजिएगा। संदीप जी बात कंप्लीट कीजिए। जी सर, धन्यवाद। तो सर एक बात और सर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर नहीं है, तो हमने तो ये भारत सरकार की बात की नहीं। हमने ये कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित। तो अडानी की बात अभी आपने कहा कि क्यों अडानी का नाम लिया, तो अडानी के तो सर एक भाई जो है विदेश में डटकर चाइना वाले के साथ मिलकर पूरा बिजनेस कर रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसकी संपत्ति आज तक देश को नहीं पता चला, से भी नहीं पता कर पाई। और आया है पैसा, ये भी नहीं है कि ये इससे इनकार भी किया जा सके, तो किसी दूसरे देश से करा रहा हो सर। जवाब देना चाहूंगा भगीरथ जी। अखिलेश की जासूसी, ये बात आ क्यों रही है सर? ये भाजपा से क्यों रिलेट होती है सर? जैसे सर मोदी जी आते हैं सत्ता में, जब वो आते हैं तो विधायक भी नहीं होते सर, विधायक नहीं होते सर। वो कहीं तप कर रहे थे, इसलिए कह रहे थे 35 साल वो भीख मांगे हैं, तो कहीं भीख मांग रहे थे, क्या कर रहे थे, उनको डायरेक्ट बुलाकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद अडानी जी का जो है दौर तेजी से स्टार्ट होता है, उनको मुद्रा पोर्ट के लिए जमीन मिलती है 1 रुपए प्रति गज के हिसाब से, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और 2014 में जब मोदी जी को जरूरत होती है, तो पूरे चुनाव का प्रचार अडानी के प्लेन से किया उन्होंने, अडानी के हेलीकॉप्टर से। तो इस संबंध को वो भी स्वीकार करते हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अब ये दिक्कत ये हो गई कि 7 एयरपोर्ट भी के देश में, 7 के साथों कहा गए अडानी को। संदीप जी मुझे भी उस थोड़ा बोलना एयरपोर्ट- पड़ेगा बीच में। राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में। और अरे साहब, अगर राज्यों में अगर अडानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर केंद्र में फिर वो बुरे बन जाते हैं वो। हाँ साहब सुन लीजिए, चलिए आप बता दीजिए अगर आपको जानकारी है, तो अडानी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन से मामले में इन्वेस्टमेंट किया, बता सकते हैं? 2022 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें आप पता कर लीजिए। आप राजस्थान की सरकार से पूछ लीजिए। कर्नाटक में जैसी आपकी सरकार बनी, आपके वहां जो वित्त मंत्री थे उन्होंने स्वागत किया कि हम अडानी का भी स्वागत करते हैं। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन कुछ सेकंड में फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। झूठ, यही मैं हाँ। भगीरथ जी कहता हूँ कि हाँ। इनका काम हर समय झूठ बोलना है, हर मंच से झूठ बोलना है। देखिए सर, कोयले की बात है, कोयला आवंटन का विषय किसका है सर? 10-15 सेकंड में अपनी बात राज्य कंप्लीट कीजिए प्लीज। का। काफी सेकंड अब, लेकिन बीच में आप मत टोके, नहीं मुझे कुछ बोलना पड़ जाएगा सर। ये बता दीजिए कोयला मसला किसका है, केंद्र का या राज्य का? अब अगर कोयले की खदान छत्तीसगढ़ में होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट आवंटित कर देगी, तो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने कराया या केंद्र सरकार ने कराया? इतनी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लीजिए, पता चल कॉमेडी कर रहे हैं आज आप संदीप चलिए जी। ठीक है शिशुपाल यादव जी, हालांकि ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन इन्वेस्टर जो समिट की बात करो राजस्थान की, वो राजस्थान सरकार ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और उसमें बहुत सारा एमओयू साइन हुआ है उसमें अडानी की कंपनी के साथ। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अमेश जी जवाब दे दीजिए, कुछ सेकंड भी शिशुपाल जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड भगीरथ जी, अच्छा हुआ आपने कर्नाटक का जिक्र किया। जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, पहला जो उसमें डील हुआ अडानी के साथ, वो वहां पे आपका, मैं तो बोल रहा हूं ना, आप अडानी की वेबसाइट पर जाइए। नहीं, हालांकि आज हम अडानी के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन बस सवाल यही है कि आज फोन हैकिंग की बात हो रही है, लेकिन अडानी का जिक्र, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हम बिजली का बटन दबाते हैं और पैसा चला जाता है अडानी को, मेरे ख्याल से तो अंधेरा करके बैठना चाहिए संदीप जी को यहाँ पर, उनको बिजली जलानी नहीं चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? राहुल जी का सजेशन है भाई आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पप्पू के पार्टी के पप्पू प्रवक्ता ऐसी बातें करेंगे। जिस तरीके से पेगासस में ये फेल हुए हैं, जिस तरीके से कोई इनका जो भी नेता है फोन देने को तैयार नहीं है, ये साफ है कि ये सोरोस के टूल किट पर काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है। देश को तोड़ने के लिए, देश को विभाजित करने के लिए ये हर उस ताकत के साथ है जो देश को तोड़ना चाहता है। ठीक है शिशुपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी दूसरे देश की तरफ से भी करवाया जा रहा होगा ना, लेकिन आप लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पर देश की जो बीजेपी की सरकार है वही आप लोग की जासूसी कर रही है, वही हैकिंग कर रही है। संदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, हो सकता है पाकिस्तान करवा रहा हो सकता है कोई दूसरा और मुल्क करवा रहा हो।
शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर लखन चौधरी जी, जिस तरह से संदीप त्रिपाठी जी ने कहा, हो सकता है कोई दूसरा देश करवा रहा हो। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर, लेकिन अगर कोई दूसरा देश करवा रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि जो देश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वही विपक्षी पार्टियों की जासूसी करवा रही है, वही फोन हैक कर रही है? अगर जी छोटा सा पॉइंट रख दूं सर से, ठीक है, छोटा सा प्लीज, सवाल है, कुछ सेकंड में, लेकिन हाँ, मात्र 10 सेकंड सर, मात्र 10 सेकंड सर। एक चीज ये बता दीजिए, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको कोई मुंह बांधकर मारने आ गया, आप गए थाने, तो उसको सबूत देने का, उसको पकड़ने का काम पुलिस का होगा या जो मार खाया वो देगा? ये संस्थाएं किस लिए बनी है? सबूत इकट्ठा करने के लिए बनी है। लेकिन जांच पड़ताल में उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि कौन कहां से कैसे आया, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ हाल था, वो बताना पड़ेगा उसी व्यक्ति को। ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी जी, ठीक है, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है, क्या सिर्फ अगर कोई दूसरा देश करवा रहा है, जिससे संदीप त्रिपाठी जी ने कहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोई दूसरा देश या कोई, जैसे मैंने पहले कहा, कोई थर्ड पार्टी इसको हैक करवा रही है फोन को, लेकिन क्या राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि अभी चुनाव है विधानसभा के, फिर कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है गलत, वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, अब फोन हैकिंग करवा रही है विपक्षी पार्टियों की बात सुनने के लिए, विपक्षी पार्टियों की रणनीति के लिए, विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए। भागीरथ जी, यदि दूसरे देशों की सरकारें इस तरह करा रही हैं और यहाँ विपक्ष जो है आवाज उठा रहा है, तो ये भी तो सवाल खड़ा करता है कि आपको जो है दुनिया की सरकारें भी कर सकती हैं, तो फिर आप केवल अपने देश के सरकार के ऊपर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सियासत है, और सियासत इसलिए है क्योंकि चुनाव है, चुनाव विधानसभा के हैं, उसके बाद जस्ट जो है लोकसभा के चुनाव है। सवाल खड़ा किया है, सरकार पर नहीं खड़ा किया है। आप पत्रकार हैं, कम से कम इस बात को ध्यान रखिए। दोनों तरफ से अभी आप कह रहे थे कि मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैंने पहले मेरे बीच में कोई बोलेगा तो आप माइक भी उतार रहे थे आप, और राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं आप उनके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। दोनों तरफ से सियासत हो रही है। यदि लगता है कि, मैंने पहले भी कहा कि यदि विपक्ष को लगता है सरकार कर रही तो एफआईआर क्यों नहीं करा रही है, और सरकार को यदि लगता है कि विपक्ष के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं तो सरकार भी एफआईआर करा सकती है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। दोनों चीजें हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि ये केवल सियासत है और चुनाव तक इसको सुर्खियों में बनाकर रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, इसका भी वही हश्र होना है जो अभी तक श्रीवास्तव सर ने कहा कि इस तरह की चीजें होते रहती हैं, और इसका हश्र भी उसी तरह होगा। ये जो है किनारे पर जो है इसको रख दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ठोस आरोप लगा, देखिए दोनों की, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को भी यदि ठोस आरोप लगाने की बजाय ठोस सबूत के साथ बात करनी चाहिए, और यदि इस तरह जो है केवल आरोप लगाएंगे और कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे तो जनता जो है, भागीरथ जी, जनता देखिए, जनता हमसे ज्यादा गंभीर है, जनता समझती है, और जनता का जो निर्णय होता है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। जनता का जो निर्णय होगा वो दोनों को लिए ठेंगा दिखाने लायक होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह यदि विपक्ष भी कर रहा है या सरकार भी कर रही, तो दोनों के लिए ये जो है ठीक नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देश के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, जिस तरह से दूसरे देश की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से फोन हैकिंग करने की बात सामने आ रही है, बाकी अगर गंभीर मुद्दा तो है ही है, इसको सरकार को बहुत सीरियस होकर इस पर जांच तो करवानी, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मामले में भी राहुल गांधी की तरफ से अडानी को लेकर बीच में लेकर आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो यह है कि जो जांच कराने की बात, अगर दूसरे देश हैक करा रहे हैं टेलीफोन, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी बात है कि बड़ी चुनौती वाली बात है कि कोई दूसरा देश अपने यहाँ के विपक्ष के नेताओं का फ़ोन हैक करा रहा है। इसका मतलब सुरक्षा के दृष्टि से हमको लगता है कि देश के बहुत सारे नेताओं का हैक करा लेगा, सत्ता पक्ष के बहुत सारे, आर्मी का भी हैक करा लेगा, किसी जो हमारी इंटेलिजेंस को भी थ्रेट कर सकता है। तो ये तो जांच का विषय है, और हमें लगता है कि अश्विनी जी ने जिस तरह से जांच का आदेश दिया है वो बहुत ज़रूरी भी था। एक बात, दूसरी बात आप ये देखिए कि आपने अभी सवाल किया कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं का ही क्यों, सत्ता पक्ष के किसी का नहीं आया नाम, तो ये भी एक सवाल खड़ा करता। शायद यही वजह है कि विपक्ष हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष पर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा ना कि अडानी कहाँ से आए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जी का आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये तो एक बहाना है जी, टेलीफोन टेपिंग,
लेकिन उनको अडानी को लाना था तो उन्होंने ला दिए। और दूसरी बात है, इसीलिए मौका मिल जाता किसको, भारतीय जनता पार्टी को। सीधे एकदम सीधे निशाने पर रहते हैं राहुल गांधी। उनका हर बयान देशद्रोही हो जाता है और सोरोस से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ से गाइडेड है। जो मूल मुद्दा है, आप मानिए जो मूल मुद्दे पर जिस पर बात हो रही है, मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। बात हो रही टेलीफोन की जासूसी का और मामला चला जाता कहा देशद्रोह, राष्ट्रवाद, तमाम चीज़ें। ये लोग क्या नेता अपने आप में ही दूसरी बहस को दूसरी तरफ भटका देते हैं। सवाल ये है, बड़ा रिलेवेंट सवाल है कि अगर इस तरह की बात अगर एप्पल ने किया है और उसने बोला भी है कि भाई हम पूरा जो है इससे नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस के साथ क्या हुआ, लेकिन इतने देशों में ये अलर्ट गया है। तो अलर्ट गया है तो एक तो जांच वो एप्पल को कराना पड़ेगा, उसको पता भी होगा किन वजह से हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने खुद जांच का आश्वासन दिया है, तो उस पर भरोसा भी करना चाहिए। लेकिन भागीरथ जी ऐसा होगा नहीं। ये बातचीत जो है फ़ोन टैपिंग की, हैकिंग की हमेशा चलती रहेगी तब तक जब तक चुनाव है। ये 2024 तक चलता रहेगा। इसका क्या परिणाम आएगा आपने पेगासस में देखा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराइए। जांच कराने के बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। अब उसने कोई डिसीजन तो दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही इस मामले में भी यही हाल होगा कि कोई डिसीजन तो आएगा नहीं, बस ये है कि आरोप प्रत्यारोप होगा। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार को इस मामले में सचेत रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से अगर इस तरह की हैकिंग कराए तो बड़ा चिंता का विषय है और सरकार के लिए बड़ा अलार्मिंग है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अगर वाकई कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरा हमारा दुश्मन देश है अगर इस तरह से हैकिंग कर रहा है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जांच वाकई करनी चाहिए। देखना होगा ये जांच कहां तक जाती है। लेकिन अमित तिवारी जी देखिए, ठीक है, जिस तरह से ये सब बात सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि आप लोग की तरफ से भी सीरियस कोई बयान आती नहीं है। अगर कोई विपक्षी पार्टी अगर कोई ऐसा मुद्दा उठा रही कि वाकई लगता है कि हाँ ये जेन्युइन मुद्दा है, तो फिर आप लोग राष्ट्रद्रोह तरफ कहां चले जाते हैं? आप लोग सीधे कहिए ना, ठीक है अगर ये वाकई लग रहा है हम इसकी जांच करवाएंगे जैसे आपके मंत्री जी ने कहा है, लेकिन आप लोग राष्ट्रद्रोह देशद्रोह में कहां पहुंच जाते हैं आप लोग? अच्छा, इसमें एक लाइन में और जोड़ लेता हूं। देखिए, क्योंकि जनता क्या होता है, जनता ये सारी चीजें देख रही होती है, जनता को लगता है गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से हल्की बात कर देते हैं। अगर विपक्षी पार्टी के नेता फोन हैकिंग का मुद्दा उठा रहे हैं तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह से आप लोग कहां जोड़ देते हैं? मुझे लगता है शायद जनता को बड़ा अटपटा लगता होगा, उसको लगता होगा कि सरकार में बैठे कुछ नेता इस तरह की बातें क्यों करते हैं, हर चीज में राष्ट्रद्रोह देशद्रोह को जोड़ देते हैं। नहीं भगीरथ जी, बिल्कुल देखिए, अभी जो श्रीवास्तव जी ने कहा वो बहुत ही अच्छी पॉइंट थी। फोन टैप करना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, निजता का मुद्दा है, इस पे सवाल उठना चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं, एक तरफ आपके प्रवक्ता टीवी पर आकर ये कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर है, तो स्टेट्स का मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है, फिलिस्तीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता है ना, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये सरकार ने, भाजपा ने करवाया। अगर आपको ये अलर्ट आया है तो आपको निष्पक्ष होकर सरकार के सामने अपना रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए कि देखिए ये हमारे पास ईमेल आया है, आपको इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मंजला लगाकर आप क्या कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी द्वारा करवाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया जा रहा है। उसके बाद आपके उसमें अडानी भी आ जाते हैं, उसके बाद आपके उसमें, लेकिन आप महुआ मित्रा पर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी घमंडिया गठबंधन की सहयोगी है। आप उसके बाद दूसरे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। तो इससे साफ पता चल जाता है जब आप भी तो ले दे के देशद्रोह राष्ट्रद्रोह में आ जाते हैं आप लोग भी। नहीं, बिल्कुल वही उसी पे मैं आ रहा था। जब आपकी नीयत साफ होगी ना भगीरथ जी, तो आपके वक्तव्य में भी दिखेगा इनकी नीयत ही साफ नहीं है, इनके नीयत में देशद्रोह है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और सोरोस के द्वारा देशद्रोह का आरोप बड़ा गंभीर होता है। अगर किसी शख्स ने चोरी की तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसने देशद्रोह किया। अगर कोई बेईमान कर रहा है आप उसको नहीं कह सकते देशद्रोह किया। आप ठीक है, आप किसी दूसरे तरह से उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन देशद्रोह एक बड़ा गंभीर आरोप होता है। आप लोग हर छोटी छोटी चीज में देशद्रोह राष्ट्रद्रोह लेकर आ जाते हैं। भगीरथ जी, जब चाइना के साथ एक सीक्रेट डील हो, जब आप आतंकवादियों के मरने पर, लेकिन अभी तो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है फोन हैकिंग का। आप लोग कह रहे हैं कि फोन हैकिंग का आरोप लगा रहे तो देशद्रोह हो गए, राष्ट्रद्रोह हो गए। आप लोग भी सबूत के साथ आइए ना। आप लोग अगर कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो आप लोग, सरकार ने जब ये आरोप लगाया गया तो सरकार ने पहले क्या किया कि हम जांच कराएंगे। सरकार ने उससे इनकार नहीं किया। जांच सरकार को कराना है तो आप उसको धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, समय नहीं है, लेकिन जांच से पहले आपने विपक्षी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रद्रोह बता दिया। ठीक है सर, समय नहीं है, मैं बाकी सबके पास जाऊंगा थोड़ा। संदीप जी, समय नहीं है, जवाब कुछ समय में। सर
हमारे गांव में सर एक बात कही जाती है सर, घर झकना। सर कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की बहू बेटियों को ताकने के लिए सर खिड़की से झांक लेते हैं। तो ये सर इनकी प्रथा पुरानी रही है, ये अंग्रेजों कभी जासूसी किया करते थे। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए ना, महिलाओं के सम्मान को लेकर बात करनी चाहिए, इस तरह के हमको एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए प्लीज। वाकई बहुत इस तरह के एग्जाम्पल ना दे, अच्छा रहेगा प्लीज। क्या मैंने इसमें महिला का अपमान किया? जरा पहले ये बता दीजिए। कंटिन्यू। क्या तरीका क्या है आप, क्या ये डिबेट का तरीका क्या? आप फोन हैकिंग की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के ताकझाक की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए आप क्या महिला का मैंने अपमान कर दिया, जरा बताओ। नहीं, मुझे बताइए, हम फोन हैकिंग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की ताकझाक की बात कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा रहा था, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। अरे मोदी से रिश्तेदारी है तुम्हारी तो अपनी रिश्तेदारी निभाओ, लेकिन कम से कम सामने वाले को बोलने दिया करो। ठीक है, बोलिए। आप अपनी बात कीजिएगा, किसी की रिश्तेदारी कहाँ है वो मत देखिए। नहीं, लेकिन मुझे कुछ गलत लगेगा मैं बोलूंगा। संदीप जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। सुनो, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट कर दिए, आधी बात तो अपने आप खत्म हो गई। दलाली आ गई, पूरा मतलब भाजपा की दलाली कर ली, आधी दलाली फिक्स। ये क्या तरीका है ये? संदीप जी, आप कहां से कहां चले जाते हैं आप, फिर हमारा समय खत्म हो रहा है, फिर आप बोलोगे मैंने आपको बोलने दिया नहीं। फोन हैकिंग की बात करिए, आप ताकझाक की बात कर रहे हैं, पता नहीं आप। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत समय कम रहता है, आज के बाद मैं बैठूंगा नहीं भाई। संदीप जी, आज आपका हर बार का यही होता है, आपसे कोई सवाल कर ले तो आपसे कोई सवाल कर ले, आपसे कोई क्रॉस सवाल कर ले, आप कहते हैं कि मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई आप कुछ गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा, मुझे लगेगा मैं टोकूंगा। समय नहीं है, आपको जवाब देना, आप दीजिए जवाब। आपको हमारे डॉक्टर देखेंगे गरियाएंगे कि सर चूतिया है ये कुपड़ है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी जी, ठीक है, जिस तरह से बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या इस तरह की चीजें जनता में असर डालती है? जिस तरह से विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार की तरफ से इस तरह से हैकिंग की जा रही है, सीबीआई ईडीआई, क्या इस तरह से मैसेज में यहाँ पर जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा और इसका असर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में होगा? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जनता सब चीज को देख रही है, और यदि इस तरह के चीजें जनता देख रही है, सुन रही है, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में ये सब नकारात्मक जाएंगी। हर बार देखिए, लेकिन किस पार्टी के लिए? क्या विपक्षी पार्टी के लिए या सत्ता पक्ष की पार्टी के लिए? किसके लिए नकारात्मक लाएगी तो इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन और एक तो शब्दावली और इस तरह की भाषा जो है डिबेट में करना जो है, मुझे लगता है कि आपत्तिजनक है। और डिस्टर्ब करना, मैंने बोलना स्टार्ट किया। नहीं संदीप जी, हो गया आपका, हो गया। समय नहीं है। जब आपके पास समय रहता फिर आप यहाँ की बातें करते हैं, आपको टोकते तो आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा, मैं समय नहीं है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। तथ्यात्मक की बात की, बात सुन सको, दिक्कत यह तुम्हारे साथ, मैं बात रख रहा हूँ महिलाओं का। संदीप जी, हो गया आपका समय खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। मैं लास्ट कमेंट देना चाहता हूँ। हाँ, चलिए लखन जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए हर चीज को मुद्दा बनाने की बजाय मुझे लगता है कि जनता के बीच में कुछ ठोस चीजों को लेकर विपक्ष को आना चाहिए, तभी विपक्ष का जो गठबंधन है वो आज देश की जरूरत है। नहीं, लेकिन मैं जनता की जो बात कर रहा हूँ, मैसेज जनता के बीच में कैसा जा रहा है? उस मुद्दों के साथ यदि जनता के बीच में जाएगा विपक्ष, तभी उसको जनता जो है एक्सेप्ट करेगी, अन्यथा कुछ दिनों बाद जो है इस तरह के मुद्दे गायब हो जाते हैं। अब 2024 का चुनाव यह तय करेगा कि इस तरह के मुद्दे कितने गंभीर हैं, विपक्ष का आरोप कितना गंभीर है। यदि आप मान लीजिए कि 2024 में भाजपा को यदि फिर से सत्ता में ले आती है जनता, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो मुद्दे थे, आरोप थे, वो हवाई थे। ठीक है श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता को विपक्षी पार्टी कन्विंस करने में ज्यादा सफल साबित हो रही है, या सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से क्लेरिफाई किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, वो जनता में मैसेज जा रहा है? देखिए भागीरथ जी, अभी आप सुन रहे थे, हमारे प्रवक्ताओं को भी सुन रहे थे, आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से, इधर से जब कोई सवाल उठाया जाता, भले हल्का सवाल हो, तो तुरंत जो है सत्ता पक्ष से एक दूसरा जवाब आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना अगर किसी को है, तो उसका माकूल जवाब दे, ये नहीं है कि उसका उल्टा जवाब दे। हमें लगता है कि मेरे ख्याल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गंभीर नहीं है, और ऐसे मुद्दे अक्सर आते रहेंगे 2024 तक।
जहाँ तक ये फ़ोन टैपिंग का मामला है, और ये भी ऐसा नहीं है कि गंभीर मामला नहीं है, ये गंभीर है। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के अलर्ट आ रहे हैं, फ़ोन हैकिंग की बात हो रही है, तो मामला गंभीर है। सरकार भी संज्ञान में लेगी, कोई भी सरकार हो, आज भाजपा की, कल कोई और हो जाए, लेकिन वो संज्ञान में लेती है और इस मामले में जांच पड़ताल होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मौका, समय, किस समय पर ये मामला उठाया जा रहा है। जैसे अब 5 राज्यों में चुनाव है, फ़ोन टेपिंग का मामला आ गया, अडानी भी आ गए, तमाम लोग आ जाते हैं। विपक्ष हमेशा हमला करता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब भी उसी करारे ढंग से दे रहा है कि अगर ये कोई भी बात करेंगे तो ये राष्ट्रद्रोही हैं। हमें लगता है विपक्षी दलों की संख्या कम नहीं है, उसमें लाखों लोग हैं, उनको वोट करते हैं, तो सारे लोग देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सारे दोनों दलों को, एक तरह से दोनों गठबंधन को, इन मामलों में संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए डिबेट में जिससे कि किसी को कष्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो भी प्रवक्ता हो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाषा का संयमित उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। समय खत्म हो गया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित तिवारी जी, संदीप त्रिपाठी जी, शिशुपाल यादव जी, डॉक्टर लखन चौधरी जी, आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भाषा का ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि डिबेट होती है, चर्चा होती है, और चर्चा से कोशिश की जाती है एक सार्थक उसमें एक हल निकले, अगर समस्या है तो उसका समाधान निकले। लेकिन गंभीर मामला है फोन हैकिंग का, अगर कोई दूसरा देश भी या कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है तो सरकार को यहां पर सीरियस होकर इसकी तत्काल जांच करवानी चाहिए। जांच का आदेश दे दिया गया, लेकिन देखना होगा कि ये किसी निष्कर्ष पर निकलता है कि नहीं निकलता है, या फिर पेगासस मामले की तरह ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएगा और ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।